मेरे YouTube चैनल पर आज आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रकांत देवताले की कविता है ये यमराज की दिशा। हम पहले चंद्रकांत देवताले का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा PhD सागर विश्वविद्यालय सागर से हुई थी। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले की कविता में समय और संदर्भ के साथ ताल्लुकात रखने वाली सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रवृत्तियां समा गई हैं। इनकी कविता में समय के सरोकार हैं, समाज के सरोकार हैं, आधुनिकता के आगामी वर्षों की सभी सृजनात्मक प्रवृत्तियां इनमें हैं। उत्तर आधुनिकता को भारतीय साहित्यिक सिद्धांत के रूप में न मानने वालों को भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि देवताले जी की कविता में समकालीन समय की सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से आप उत्तर आधुनिकता को माने या न माने, ये कविताएं आधुनिक जागरण के प्रवृत्ति विकास के रूप में रूपायित सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को अभिहित करने वाली हैं। देवताले जी को उनकी रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन से संबंधित है। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहते हैं। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। हम ये कविता जो पढ़ने जा रहे हैं यमराज की दिशा, इसमें कवि अपने माँ को याद करता है, उनकी बातों को और उनके दिशा निर्देशों को याद करता है। यहाँ पर हम जान लें कि कवि की माँ भारत की पारंपरिक माँ है, जिसे ईश्वर के प्रति गहन आस्था है। माँ कवि को यह जताती है कि जैसे उसके ईश्वर से बात होती रहती है। ईश्वर के प्रति आस्था ने उनकी माँ को दुख सहन करने की और उससे उबरने की शक्ति दी थी। कविता के कुछ लाइनें पहले हम देखते हैं, फिर इसका भावार्थ देखते चलते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। भावार्थ है, बचपन में हम अपनी माँ से बहुत कुछ सीखते हैं, हम सभी सीखते हैं, और अक्सर इन सीखों में नैतिक शिक्षा का ज़्यादा पुट रहता है। हमारी माँ हमें जो सिखाती है वह कहती तो कुछ और है, पर उसके पीछे बातें कुछ और होती है, छिपी होती है। वो बातें हमें बड़े होने पर ही समझ में आती है कि माँ के कहने का उद्देश्य क्या रहा होगा। यही बात इस कविता में कवि ने भी बताई है। माँ अपने बच्चे को सही सीख देने के लिए दंत कथाओं का भी भरपूर उपयोग करती है। यहाँ पर कवि ने अपनी माँ द्वारा दी गई सीख को याद किया है और ये भी बताने की कोशिश की है कि बदलते परिवेश में कभी कभी ये शिक्षाएं अर्थहीन हो जाती हैं। अर्थहीन हो जाती है, ये कवि का दृष्टिकोण है, पर अर्थ बदल जाता है, हम कह सकते हैं इसे। कवि को इस पर भरोसा नहीं है कि भगवान है, लेकिन इस बात पर पूरे भरोसा है कि उनकी माँ में जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की असीम शक्ति है। कवि की माँ यह जताया करती थी कि वह ईश्वर को अच्छी तरह से जानती है और उनसे मिलकर ही वह सुख दुख में समान व्यवहार करने के तरीके जानती रहती है। वह ईश्वर से बातचीत करती रहती है, इसलिए वह हर कठिनाइयों से बचने के रास्ते तलाश लेती है। यानी माँ की जो शक्ति थी वह ईश्वर में भक्ति थी। दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में। इसका भावार्थ हम देख लेते हैं। माँ ने एक बार पूछने पर बताया था कि यमराज को क्रुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं है।
कवि ने बाल कौतूहलवश अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा था, तो उनकी माँ ने बताया था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण की ओर यमराज का वास होता है। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। माँ की समझाइश के बाद मैं दक्षिण में पैर करके कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इसका भावार्थ है, कवि ने अपनी माँ की सीख की पूरी इज्जत की। हम सभी करते हैं। माँ की बातों को हम बड़े होने पर ज़्यादा उसका पालन करने लगते हैं और कवि ने कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया। इससे और एक लाभ हुआ कि दक्षिण दिशा का ज्ञान उनका दुरुस्त हो गया। माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहाँ पर भी रहो उस जगह से दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा यमराज का वास होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिणपंथी विचारधारा को यमराज बताया है, क्योंकि जो भी इसके चंगुल में आता है वह अपनी सभ्यता संस्कृति का नाश कर बैठता है। इस तरह उसका सर्वनाश हो जाता है। चौथा पैराग्राफ हम देखते हैं। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। इसका भावार्थ है कि कवि ने दक्षिण दिशा को लांघ सकना असंभव बताया, क्योंकि दक्षिण दिशा में कोई ऐसा निश्चित बिंदु नहीं है जहां जाकर यह दिशा समाप्त हो जाती हो। कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और वह जहां रुकता वहां से आगे फिर दक्षिण दिशा शुरू हो जाती। उसका कहीं छोर ही नहीं था। इस प्रकार दक्षिण को लांघ पाना संभव नहीं था। कवि ने बहुत जगह यात्रा की, लेकिन उस सीमा तक नहीं पहुंच पाया जहां यम का घर उसे मिल जाए। हम पांचवा पैराग्राफ पढ़ते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। इसका भावार्थ है कि आज वक्त बदल चुका है और समाज में कई बुराइयां घर कर चुकी हैं। कवि को लगता है अब तो हर दिशा में यमराज का घर दिखता है। बड़े बड़े सफ़ेद पोश अपराधी अपनी विशाल अट्टालिकाओं से यमराज की भांति अपनी दहकती आंखों से आपको घूरते से लगते हैं। कहीं भ्रष्ट पुलिस वाले के रूप में, कहीं भ्रष्ट नेता के रूप में, तो कहीं लालची डॉक्टर के रूप में ये यमराज आपको हर तरह की मौत देने को हमेशा तैयार रहते हैं। अब आखिरी पैराग्राफ है। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। इसका भावार्थ है कि माँ की दुनिया कितनी सरल हुआ करती थी। अब माँ नहीं है और जमाना इतना बदल चुका है कि यमराज ने चारों दिशाओं पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसके बाद हम इसका एक सार देख लेते हैं। सार इसमें से क्या छन कर निकलता है कि अपनी इस कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि आज के समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। समाज में हर जगह बुराई फैल चुकी है। कवि को लगता है कि अब चारों तरफ यमराज का ही वास है। शहरों में चारों ओर बनी ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें यमराज की याद दिलाती है। हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं घुस चुकी है और इसी कारणवश वे सभी एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने वाले हैं। कवि अपनी माँ को याद करता है, जिन्होंने उसे बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है। लेकिन अब कवि को लगता है कि यमराज सर्वव्यापी है, यानी हर जगह है, और इसी वजह से वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। प्राचीन परंपरा अनुसार लोगों का मानना था कि यमराज दक्षिण दिशा में रहते हैं। उस समय लोगों में न इतनी धन लोलुपता थी और न मानवीय मूल्यों का इतना ह्रास हुआ था। वे अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते थे। वर्तमान समय में स्वार्थ तथा शोषण की प्रवृत्ति बढ़ी है। ये शोषण करने वाली शक्तियाँ किसी एक दिशा तक सीमित न रहकर आज चारों ओर फैली हुई है और कब कहाँ से व्यक्ति की जान पर बन आए इसका भी कुछ निश्चित पता नहीं है। कवि आम आदमी को यह कहना चाहता है कि एकजुट होकर संघर्ष करने से ही इन खतरों पर, ऐसे यमराजों पर विजय पाई जा सकती है और सभी को इन खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही इस कविता का संदेश भी है कि एकजुटता ही ऐसे यमराजों से हमें मुक्ति दिलाएगी। इसके साथ ही हमारा यह वीडियो कविता का सार खत्म होता है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।